दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें इंसान बदनाम करा देकर उन्हें देखते ही मार डालते हैं। इन सब में अव्वल होते हैं सांपों की प्रजाति। लोग सांपों को देखते ही मार डालते हैं। इसके पीछे की वजह होती है उनका अज्ञान या फिर सांपों के प्रति डर जो कि उन्हें बचपन से मिला होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे ही सांप की जो कि पूरे भारत में पाया जाता है और काफ़ी बदनाम है। इसका नाम है पानी वाला सांप। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए आज हमारे साथ हम जानेंगे चेकर्ड किलबैक सांप का हिडन वर्ल्ड। यह है चेकर्ड किलबैक या फिर एशियाटिक वाटर स्नेक। इसको वाटर स्नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी के आसपास ही पाया जाता है। इसके स्थानिक नाम बेहद है, जैसे कि दिवड़, विरोड़ा या फिर धोंडा सांप, लेकिन ये मुख्य तौर पर पानी का सांप ही जाना जाता है। इसको पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसके नाम की तरह ही इसके बॉडी पर काफ़ी वेरिएशन पाए जाते हैं। जन्म से वयस्क होने तक ये सांप काफ़ी कलरों में पाया जाता है, जैसे कि लाल, ग्रीनिश या फिर पीले कलर में। लेकिन जब ये वयस्क हो जाते हैं तब ये पीले या फिर लाल कलर में पाए जाते हैं और उन पर ये काले चेक्स पाए जाते हैं। जब ये सांप वयस्क हो जाते हैं तब इनका मुंह पीला हो जाता है और आंखों के नीचे एक काली धारी होती है। यही इनकी मुख्य पहचान होती है। चेकर्ड किलबैक इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसके बॉडी पर बड़े बड़े काले चेक्स होते हैं जो कि इसकी मुख्य पहचान होती है। और इस काले चेक्स के साथ ही छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे भी हमको दिखाई पड़ते हैं। ये सांप 1.5 फीट लंबा है और औसतन 2 या 3 फीट के सांप आसानी से मिलते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक बढ़ते हैं। ये पानी में पलने वाले सांप होते हैं, जैसे कि ये तैरने के लिए अच्छे माहिर होते हैं और पानी के अंदर ये 10 या 15 मिनट तक भी अपनी सांस रोक कर रह सकते हैं। ये सांप आमतौर पर पानी में पलने वाले मेंढक और मछलियाँ खाता है। इन सांपों में 100 से भी ज़्यादा बेहद छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये शिकार को पकड़ लेते हैं तो वो शिकार इनके चंगुल से नहीं छूटता। इन सांपों के बेहद शिकारी होते हैं, लेकिन इन सब में मुख्य तौर पर परिंदे ही शिकारी होते हैं, जैसे कि इग्रेट और हेरॉन बगुले। इन सांपों को छेड़े जाने पर ये अपने पूंछ के नज़दीक वाले अंग से एक बेहद बदबूदार द्रव निकालते हैं, जो कि ये सांप उस द्रव को उन परिंदों से बचाव के लिए हथियार के तौर पर अपनाते हैं। तो दोस्तों, ये सांप बदनाम है अपनी अफवाह की वजह से। जैसे कि अगर आप पानी में तैर रहे हो तो ये खुद को आपके पैरों में फंसा कर आपको नीचे खींचता है। तो मुझे पता नहीं है कैसे अफवाह फैली, लेकिन ये सरासर झूठ है दोस्तों। अगर सांप का वेट देखे और इंसान का वेट देखे तो ये नहीं हो ही नहीं सकता कि एक सांप आपको पानी में खींच ले। तो ये सरासर झूठ है दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरी अफवाह ये है कि अगर ये सांप किसी को 3 बार काट ले तो उस इंसान की बॉडी अंदरूनी तौर पर विष प्रतिरोधक बन जाती है। जैसे कि अगर उस इंसान को कोई सांप काट ले तो उसके जहर का असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये सरासर झूठ है क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि अगर ये सांप काट ले तो उस इंसान की बॉडी खुद ही अंदरूनी तौर पर विष प्रतिरोधक बना ले। तो ये सरासर झूठ है दोस्तों। अगर ये सांप काट ले तो हाँ ठीक, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन आपको ये गहरा जख्म दे सकता है। हमने इस सांप को जिस हालत में बचाया था वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये सांप पानी में एक फिशिंग हुक में अटका हुआ था और इसी हालत में वो उस हुक से छुटकारा पाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन हुक इतनी अंदर की तरफ धंसा था कि सांप को मुंह भी खोलना नहीं आ रहा था। हमने उस सांप को वहाँ से तुरंत ही निकाला और हमारे गांव के वेटरनरी डॉक्टर है संजय शिंदे जी, उनके पास हम लेकर आए। डॉक्टर संजय शिंदे, जो कि उन्होंने पहले भी कई सांपों के इलाज किए हैं, उनमें अजगर, रेड स्नेक, यहाँ तक कि कोबरा जैसे जहरीले सांपों पर भी उन्होंने इलाज किए हैं। इन जैसे सांपों को उन्होंने इलाज कर उन्हें फिर से जीवन दान दिया है। जब मैंने उसको देखा, नज़दीक से देखा, उसको ऑब्जर्वेशन किया सर्प को, तो एक फिशिंग हुक होता है, बहुत बड़ा वाला हुक, उसके मुंह में अंदर जाके उसका जो सिरा होता है वो नेक के जगह से स्किन के बाहर आके अटका हुआ था, बुरी तरह से अटका हुआ था। उसके साथ उसका जो उसके पीछे जो डोर लगाया होता है वो भी उसके साथ उसके मुंह में अटका हुआ था। उसकी जब मैंने नज़दीक से उसको ऑब्जर्व किया तो देखा उसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी, बहुत
सीरियस लग रहा था, उसका मुंह भी खोल नहीं सकता था, हलचल बंद हो गई थी। शायद वो लगभग 2 से 3 दिन पहले उसमें पानी में उस हुक में अटका हुआ लगता था। जब मैंने अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व किया, तुरंत हमने उसको हुक ऑपरेशन करके निकालने का फैसला ले लिया। उसी वक्त क्या, उसका रिस्ट्रेन करने के लिए हमने एक छोटा सा पाइप, प्लास्टिक का पाइप लिया, उसको पाइप में उसका मुंह डाल के उसको रिस्ट्रेन किया। पहले हमने जहाँ से उसका सीरा बाहर आया था उसी जगह थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। सीरा इतना पैक उसमें गड़ा हुआ था कि हल भी नहीं सकता था। तो हमने डिसीजन लिया कि थोड़ा सा इंसिजन लिया और इंसिजन के जगह से स्किन में इंसिजन लिया और उसी जगह से सीरा पकड़ के, आर्टरी फोर्सेप्स से सीरा पकड़ के धीरे 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 वो हुक हमने सिरे की जगह से अंदर से निकाल दिया। जब हमने वो हुक निकाल दिया, ड्रास्टिकली वो स्नेक में इतनी हलचल आ गई, वो फ्रेश हो गया। उसने मुंह थोड़ा सा खोल दिया और फ्रेश हो गया, वो मुंह हिलाने लगा। हमें इतना समाधान हो गया कि वो हुक निकालने के बाद उसका जो पेन था वो कम हो गया और वही हमारी अचीवमेंट है। डॉक्टर ने उस सांप को फिर उसके जख्म की जगह पर स्टिचेस से सील दिया और हमने उस सांप को फिर डॉक्टर की निगरानी में 3 दिन तक रखा। 3 दिन के बाद सांप ठीक ठाक हो गया और फिर से नेचर में छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया। डॉक्टर संजय शिंदे की मेहनत से इस सांप को फिर से एक नया जीवदान मिला है। डॉक्टर की इसी मेहनत को हम तहे दिल से सलाम करते हैं।